So, this video is for everyone who has felt judged in their life, who has felt lonely time and again, who doesn't have their own people, even in their close circles. अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने ऑफिस स्पेसेस में आपने बार बार फील किया है that I am lonely, I am not like them. Especially judged फील किया, मतलब अगर मैं कुछ बोल दूंगी या बोल दूंगा, so I will be taken in a specific manner and then I will lose these people. मैंने कुछ ओपिनियन शेयर कर दिया या मुझे बुरा लग गया, मैंने ये बता दिया, या मैंने किसी की बात पे अगर हंस दिया, मुझे हंसी आ गई, इन सब चीजों के लिए मुझे जज करेंगे और उस जजमेंट के फियर से हम कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते. एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रॉब्लम. ये उन सबको बहुत अच्छे से पता है हु फील दिस. इसी बात पे ना आई जस्ट वांट टू टेल यू वन इंसिडेंस. लॉन्ग टाइम बैक, आई थिंक अबाउट 10 years back, I posted a post on Facebook. किसी की डेथ एनिवर्सरी थी, बहुत फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, और उस एनिवर्सरी पे मैंने एक कोटेशन लिखी जो उनकी ही बोली हुई थी. एंड जब हम किसी का कुछ बोला हुआ कोट करते हैं ना, तो लोग हमें समझते हैं कि वाह, उसको इतना भी पता है. सो आई फेल्ट, आई वाज 20s उस टाइम, सो आई जस्ट फेल्ट कि ठीक है, मैं डालूंगी तो लोगों को लगेगा कि मुझे इतना कुछ आता है, मुझे इतना कुछ पता है. और मुझे जितना आता था, मेरे को जो समझ में आता था, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, कोई ढूंढा नहीं कि राइट कोड क्या है. वाज जस्ट 20s यार, सो मुझे तो बस अपना पोस्ट करना था. सो आई पोस्टेड इट. और पोस्ट करने के बाद हम सब जैसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे. सेम आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बस अब तो लाइक के लाइक आएंगे, कमेंट के कमेंट आएंगे. इट्स अमेजिंग. सडनली अबाउट 10 मिनट्स बाद ही जो पहला कमेंट उसके ऊपर आता है, वो मेरे अपने कजन ब्रदर का आता है. एंड वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, वहां पे मेरे फैमिली के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने एक कमेंट डाला विच वाज कि उस शायरी में एक गलती है, यू नो, एंड दीज आर द राइट वर्ड्स. जैसे उन्होंने वो राइट वर्ड्स वहां लिखे ना, मुझे इतना ज्यादा डिसरिस्पेक्टेड एंड जस्ट फील हुआ कि शिट यार, अगर उनको पता था तो वो अपने तक रख सकते थे. वो जानते हैं कि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे लिखूंगा तो इसकी तो बेइज्जती हो जाएगी ना, कि इसने पोस्ट डाला है और शायरी नहीं आती इसको. ऐसा नहीं है कि उन सब लोगों को पता था कि इसमें राइट वर्ड्स क्या होने चाहिए, पर उनको पता था और उन्होंने इंश्योर किया कि वो वहां पे लिखें. मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बिकॉज हम सब अपनी जर्नीज पे हैं. हम कब क्या क्यों करते, दैट इज ऑल अ डिफरेंट थिंग एंड आई डोंट जज दैट. बट ठीक है, उनको लिखना तो उन्होंने लिख दिया. उसके बाद आई फेल्ट सो बैड that I deleted that post. I felt so bad later. मैं कुछ कर नहीं पाई उस चीज के बारे में, बिकॉज उससे बड़े हैं, और मैं करती भी तो क्या करती, आपने क्यों बोला. वो चीज 10 साल से ज्यादा हो गई, बट आई स्टिल रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. मुझे याद है वो चीज. ये ना बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, पर जो आप में से रिलेट कर पाएंगे, आप समझोगे दैट दीज आर द मोमेंट्स वेयर वी फील जज्ड, वेयर वी फील दैट समबडी इज लिटरली ट्राइंग टू पुल अस डाउन. And we don't want to answer them back because we don't want to lose onto them. We don't want to have a conflict with them. We don't want to like literally address them and tell them that you have hurt me. We don't want to tell it to them. हम नहीं बताना चाहते. I don't know why. But anyways, वो मौका चला गया, मोमेंट चला गया, पर ये मोमेंट्स लाइफ में बार बार आते हैं. एंड टुडे व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि जब भी ऐसी जजमेंट्स हमारे बारे में होती हैं, या हमें कोई नीचा दिखाता है, या हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ज्यादा लोग बैश करते हैं, दे कम बैक टू अस दैट अरे यार तू क्या ही सोचती है, क्या बोलती है, ऐसे थोड़ी होता है. एंड दे स्टार्टेड रियली जजिंग यू एंड पाउंसिंग ऑन टू यू. तो हमें अपने पैटर्न्स में जाना पड़ेगा, यू नो. ये ना जब पहली बार स्टार्ट हुआ होता, उस पे हमें हमारे अंदर दम तो होता नहीं कुछ बोलने का. सो वी डोंट से एनीथिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ग्रेजुअली पीपल थिंक दैट शी इज लाइक दैट या ही इज लाइक दैट. इसको बोला जा सकता है. और हमें निकलते इतने साल हो जाते हैं कि लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. दो चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. पहला कि इसको कुछ भी बोल सकते हैं, और दूसरा ये जवाब नहीं दे सकती. ये दो चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं. और जब आप ये दोनों चीजें बंद कर दोगे, मतलब आप जब ये बोलोगे, जवाब दोगे, तो लोगों को नहीं पसंद आएगा. सो वी हैव टू बी क्लियर इन माइंड कि पहले तो ये पैटर्न की वजह से हुआ है, एंड सेकेंडली इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, बी फियरलेस. डरना बंद कर दो. आपके मन में जो आ रहा है, आपको लगता है कि यू वांट टू से इट, देन से इट. लाइफ में अगर आप वो नहीं करते जो आप करना चाहते हो, टू सेव सम रिलेशनशिप्स, to have a harmony, to don't have not have conflicts,
तो एनीवेज में लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहते लाइफ में, गो बैक टू योर लाइफ एंड जस्ट चेक योरसेल्फ। अपने आप पेरेंट्स के साथ देखो, फ्रेंड्स में देखो, ऑफिस में देखो, या कहीं और किसी सर्कल में देखो, whenever you have literally tried to stop yourself to save something, you have been never able to save it anyways। वो नहीं हो पाता, क्यों? बिकॉज आप उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो पाते हो। आपने मना नहीं किया उनको, यू डोंट हैव फाइट विद देम, बट यू नॉट एबल टू इवन बी विद देम ना, वो डिस्टेंस आ ही जाता है। सो इट्स बेटर, इट्स ऑलवेज बेटर टू से व्हाट यू हैव इन योर हार्ट एंड देन सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और ये उनसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। वाई? बिकॉज वेन यू स्टार्ट स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट यू थिंक इज योर ट्रूथ, यू गेट अ क्लैरिटी इन योर माइंड कि मैं बोल सकती हूँ। ये भी एक पैटर्न है, पहले नहीं बोलने का पैटर्न था और अब ये बोलने का पैटर्न है। The more you just open up, the more you start saying things, the more you just start accepting this is who I am। मुझे अच्छा नहीं लगा है, I'm saying this, मुझे अच्छा लगा है, I'm saying this, मेरा ओपिनियन है, मैं बोलूंगी। तो ऐसा नहीं कि आपको हमेशा जाके हर जगह ओपिनियन दे रहे, जब आपको जेन्युइनली फील हो दैट यू आर नॉट ओके विद दिस, और इस इंटरेक्शन के बाद जब आप घर जाओगे वापस या कहीं बाहर जाओगे, ये बात आपकी यहाँ पे रहने वाली है, इट्स नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर फ्रॉम हियर। तो जब यू रियलाइज दिस कि ये बात जाए नहीं वाली है, ये तो रहने वाली है मेरे साथ ना, तो मुझे इसको क्लोजर अभी करना पड़ेगा। आई हैव टू क्लोज इट राइट नाउ। तो देन यू हैव टू से व्हाट यू हैव इन योर हार्ट। डरो मत, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि नहीं करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो बोल दो और अपने सच को अपनाओ, बिकॉज दैट इज हाउ यू कम आउट ऑफ योर दिस fear of being yourself। So this was one thing which really changed my life when I started saying what is my truth। And trust me, हमारी लाइफ में अभी भी ऐसे मोमेंट्स कभी कभी होते हैं जब जो हम कहना चाहते हैं वो हम नहीं कहते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हर बात में याद रहती है, पर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत अटैक करती है ना, पर्सनल लगती है, यू फील दैट यू नीड टू से इट, तब बोल दो। कोई भी हो, बोल दो। ओके, that was all for this video। I hope you liked it, I hope you related with it, so share it with people who really need this today, and we'll meet soon in next video। Till then, bye, take care, lots of love।